अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप सब लोगों का? इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक-ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस दफ़ा फिर काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है, बात हो रही है और वो भी बिल्कुल डॉक्टर के क्लिनिक में। तो डॉक्टर के क्लिनिक में इसलिए क्योंकि आज रेयान की अपॉइंटमेंट थी और यहाँ पे जैसे नॉर्मली होता है हर जगह पे, तो यहाँ पे भी बच्चों का एक साल में एक दफ़ा बड़ा चेकअप ज़रूर होता है और इसको यू से ये लोग मतलब U1 से U9 तक होता है। तो आज रेयान का था U8 और इसके बाद U9 होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर, तो इसका जो ये स्टेज है वो इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद चूँकि अपॉइंटमेंट हमारी बहुत मॉर्निंग में थी, तो इसलिए मैंने स्कूल वालों को कॉल करके उनको बता दिया कि रेयान थोड़ा-सा लेट आएगा और उसके बाद इन्हीं चेकअप वगैरह सारा कुछ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ ठीक-ठाक था। वैसे ही चेकअप करते हैं और बुक में लिखते हैं, अगर ना करें तो फिर गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक लेटर भी आता है अगर आप लेट हो जाते हैं तो। इसलिए फिर प्रॉपर टाइम पे करना ही होता है जब और ये उसी टाइम होता है जैसे बच्चे की बर्थडे आ रही है ना, जैसे रेयान की लास्ट मंथ गुज़र चुकी हैं और ये माशाल्लाह से 4 साल का हो गया है। तो इसके करीब में बर्थ डेट के करीब ही ये लोग अपॉइंटमेंट देते हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ डन हो गया और जो डॉक्टर थी वो थोड़ी-सी रेयान को देख के थोड़ी बहुत जेलस हो रही थी, क्योंकि वो कह रही थी मेरा बेटा अभी 4 साल का है लेकिन वो बहुत छोटा-छोटा सा है और रेयान माशाल्लाह थोड़ा बड़ा-बड़ा दिखता है। अच्छा, तो उसको रेहान को तो मैं स्कूल छोड़ के आ गई थी, फिर मैंने करनी थी थोड़ी-सी शॉपिंग और शॉपिंग मैं करूँगी 2 स्टोर से। तो यहाँ तो जो परफ्यूमरी का स्टोर है, इसमें सिर्फ़ परफ्यूमरी नहीं होती बल्कि और भी ड्राई चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। इन्हीं कॉस्मेटिक के अलावा भी बच्चों का जो जो चीज़ें होती हैं डायपर्स वग़ैरह और वॉशरूम के और टॉयलेट के, किचन के, सारा कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो ड्राई चीज़ें होती हैं। मतलब सब्ज़ी और फ्रूट वग़ैरह नहीं होते, लेकिन ड्राई फ्रूट भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं और ख़ास तौर पर बायो की जो चीज़ें होती हैं ना, वो भी यहाँ पे मिल जाती है। बच्चों की स्पेशली बहुत सारी होती है यहाँ पे। और उसके बाद फिर मैं गई थी कि हमारे बिल्कुल पास में ही पड़ता है, तो वही जो होता है बच्चों की माँओं के साथ के जाती खुद के लिए है और बच्चों का सामान जो होता है कपड़े, जूते जो भी हुए, वो लेके मैं भी आ गई। और वैसे मैं गई थी खुद के लिए कि मैं इसको कुछ ना कुछ अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं ले लूँगी, लेकिन वहाँ पे ख़ैर मैं मेरे लिए तो मुझे नहीं खुद को अच्छा लगा वो चीज़ें। नॉर्मली मैं C&A है और H&M है, वहाँ से लेती हूँ। पर जो किक स्टोर है ना, वहाँ पे बच्चों की बहुत वैरायटी पड़ी होती है और मुनासिब प्राइस पे भी होती है और बहुत प्यारे-प्यारे डिज़ाइन भी होते हैं। तो मैं वहाँ पे चली गई थी और रेयान के लिए शुक्र है मुझे कुछ चीज़ें तो मैं लास्ट ईयर भी लेके आई थी विंटर के लिए और कुछ मुझे यहाँ से भी मिल गई। तो जो ट्राउज़र्स है यहाँ पे चूँकि सर्दी शुरू हो गई है अब तो ट्राउज़र कुछ इसके पड़े हुए थे 4-5 और 4 मैंने और उठा लिए और ये व इतने प्यारे-प्यारे थे, जैसे मुझे अच्छे लगे। कुछ इसके साइज़ के थे, जैसे 4 साल, 4 से 5 साल और कुछ बिल्कुल परफ़ेक्ट 4 साल के थे। तो ये चूँकि ज़्यादा थोड़ा जल्दी-जल्दी इसकी ग्रोथ हो रही है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़े से बड़े लूँ, यानी 4 से 5 साल तक के लिए, ताकि मतलब ज़्यादा ओवर भी ना लगे पहने हुए, बुरे भी ना लगे और बहुत जल्दी छोटे भी ना हो। तो ये 4 ट्राउज़र थे, ये इसका कलर जो अभी था, इसका पर्पल कलर है लेकिन कैमरे में नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। और 2 इसके नाइट सूट आ गए थे, क्योंकि नाइट सूट इसके थोड़े से छोटे हो गए थे। तो ये मुझे अच्छे लगे, काफ़ी टाइम मैंने वहाँ पे लिया क्योंकि बहुत वैरायटी थी और मैं चूज़ नहीं कर पा रही थी कि मैं क्या लूँ। अच्छा जी, फिर आ गई थी मैं घर और लंच वग़ैरह का भी हो गया था। तो लंच के बाद फिर ये होता है ना कि 3 बजे के लगभग फिर मुझे टेंशन होती है कि अब बच्चों के आने का टाइम है, तो उनके लिए भी अब मैं कुछ ना कुछ रेडी कर ही लूँ। तो ग्रोसरी तो ख़ैर नहीं की थी, ग्रोसरी के लिए जाना भी बस अब मुझे बोर सा ही लगता है, मेरे हस्बैंड को ही कह देती हूँ, वो चला जाता है। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी और मैंने सोचा मैं इनके लिए 3-4 मुख्तलिफ़ चीज़ें बेकिंग ओवन में रख लेती हूँ, जो जिसको मतलब अच्छा लगेगा। रेयान तो वैसे जो फिंगर फिश है और चिकन नगेट्स है वही खाता है और नीता के मूड पे डिपेंड करता है। तो बस ये 4 किस्म की चीज़ें मैंने रख दी थी बेकिंग ओवन में और साथ में लॉन्ड्री भी कर रही थी, क्योंकि
रेयान के कपड़े बहुत लगते हैं, जिन जिन घरों में बच्चे हैं ना उनको पता होगा, क्योंकि यहाँ तो यूनिफ़ॉर्म होती नहीं है, किसी भी स्कूल में यूनिफ़ॉर्म नहीं होती। तो डेली बेसिस पे न्यू कुछ न कुछ इनको पहनाना पड़ता है, और वहाँ पे रेत वग़ैरह में बहुत ज़्यादा खेलते हैं, और जब बारिश भी हो गई हो तो फिर कपड़ों का बुरा ही हाल होता है। ख़ैर वैसे ये जो बारिश के लिए अपने मख़सूस किस्म के कपड़े और जैकेट वग़ैरह होते हैं, वही भी पहनाते हैं, लेकिन वैसे पर मुझे जैसे खुद को अच्छा लगता है कि मैं डेली इसके लिए इसको डिफरेंट डिफरेंट कलर के कपड़े पहना के तो मैं स्कूल लेके जाती हूँ इसको। अभी मैं आपको सुनाती हूँ, मैं और रेयान शाम को सोने से पहले हम मैं इसके साथ ज़रूर खेलती हूँ बेड में। तो एक पीरियड ये भी लगता है, अब आप सुन लीजिएगा हमारी बातें। Gut ein bisschen. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich möchte rutschen. जी 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 ये। अच्छा जी, आप एंजॉय कीजिएगा मेरी और रयान की बातें, और मैं आप लोगों से लूँगी इजाज़त। नेक्स्ट Papa, व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए was अल्लाह machen wir हाफ़िज़। jetzt? Kann wir gehen zum Essen, weil das Essenszeit ist. Ich möchte noch nicht gehen, Papa. Und jetzt ist es Essenszeit. Dann lasse ich dich alleine hier. Nein, ich möchte noch hier bleiben. Okay, ich habe drei Zeit. 3 Zeit habe 3 Minuten. ich. Ja. Jetzt musst du wieder zu Hause. Mama hat gesagt, ich muss schneller zu Hause gehen. Schneller nach Hause. Ja. Tschüss, tschüss, tschüss. Mama, Ja. guck mal, das Katze hat gesagt, wir müssen noch spielen.